नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो इंडियन रेलवे को लेकर के है। इंडियन एक्सप्रेस के लखनऊ एडिशन में छपा हुआ है, फ्रंट पेज पर 14 लखनऊ एडिशन में फर्स्ट पेज पर है, एक्सप्रेस स्पेशल के नाम से छपा हुआ है। मैंने रिपोर्ट वहीं से लिया है। साथ ही उसे बताया गया कि पहली बात तो ये जो जानकारी है आरटीआई के जरिए खुलासा किया गया है और यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि रेलवे में 69 डिवीज़न्स हैं टोटल इंडिया में। सारे 69 डिवीज़न्स को लेटर भेजा गया था, लेकिन जो रिस्पांस आया है वो 54 डिवीज़न से आया हुआ है। टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं, जिनमें से 16 जोन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 2022 से लेकर के 2026 तक की स्थिति मांगी गई थी आरटीआई के जरिए कि क्या इसमें कितनी चोरी हुई है, किसकी, लिनेन की। लिनेन माने आपने अगर एसी में सफ़र किया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर यात्री को टिकट के साथ, हालांकि वो इंक्लूड रहता है, लेकिन यूजेबल, ध्यान रखना, यूज के लिए केवल होता है इंक्लूड, घर ले जाने के लिए नहीं इंक्लूड होता है। हर एक यात्री को 2 बेडशीट दी जाती हैं, 2 बेडशीट्स, 1 ब्लैंकेट दिया जाता है एसी कोच में, जिससे अगर ठंडक लगे तो ओढ़ सकते हो। 1 पिलो विद पिलो कवर दिया जाता है और 1 फेस टॉवेल दिया जाता है साफ़ सुथरा। 2022 के बाद में जब कोविड ख़त्म हो गया तो इसको शुरू किया गया था, इस परंपरा को, जिससे कोविड जैसी महामारी न फैल सके। मतलब रेलवे अपना साफ ले आएगा कपड़े और उसको दे देगा, आप लोग यूज करिए, छोड़ कर चले जाइए, फिर दोबारा धुलाई के लिए चला जाएगा। ठीक है, आप अपना व्यक्तिगत कपड़ा मत ले आइए, मत बेडशीट को अपने यूज करिए अपने घर से ले आकर। और वैसे ही भारी भी हो जाएगा वो, अगर आप इतना सामान लेकर के चलेंगे ट्रेन में तो भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो आपके लिए यात्रा थोड़ी सी कष्टप्रद हो जाएगी। लेकिन इस जो आरटीआई में जो खुलासा हुआ है वो माना ये गया है कि डेली जो है 8 लाख आर्टिकल्स, मतलब लिनेन काउंट में यही सब आते हैं। बेडशीट 2 जो होती है, ब्लैंकेट, पिलो और पिलो कवर और फेस टॉवेल, तो 8 लाख लिनेन कवर पर डे चोरी हो जाता है। और 2022 में जनवरी का रिपोर्ट स्टार्ट की गई है, तो इसमें एक सर्वे पूरा निकला हुआ है। 2022 में 24.83 लाख चोरी हुआ, 23 में यहीं बढ़कर के 29.67 लाख हुआ, 24 में बढ़कर के 31.31 लाख हुआ, 25 में बढ़कर के 38.81 लाख हुआ और 26 अभी शुरुआत ही है, तो इसलिए अभी तक में 2.31 लाख सामान की चोरी हो चुकी है। टोटल जो आया वो 1.27 करोड़ आर्टिकल्स आए सामान, लिनेन काउंट। ठीक है, तो ये जो है चोरी हो गए पूरे। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक जो चोरी हुआ है वो 46.54 लाख टॉवेल्स चोरी हुए, सबसे ज़्यादा टॉवेल्स चोरी हुए, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर है बेडशीट 41.13 लाख, तीसरे नंबर पर है पिलो कवर 23.56 लाख पिलो कवर चोरी हुई। ब्लैंकेट, लोग ब्लैंकेट भी भर ले गए, 12.95 लाख ब्लैंकेट्स चोरी हो गए अब तक में, 22 से लेकर 26 तक। पिलो, तकिया जो है वो जो है 2.76 लाख पिलोज अब तक में चोरी हो गए। जबकि ब्लैंकेट और पिलो छोटी मोटी आइटम नहीं होती है, इसको चोरी करने के लिए आपको पूरा अपने ब्रीफ जो भी सूटकेस होगा उसके अंदर भरना पड़ेगा, लेकिन लोग वो भी करके भर ले गए थे। ये हाल जब रीजन वाइज और क्षेत्र वाइज देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो चोरी की गई, बेडशीट की सबसे ज़्यादा चोरी हुई बीकानेर रीजन में। ऐसा नहीं इसमें टोटल बेडशीट नहीं इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा चोरी हुई। टॉवेल की सबसे ज़्यादा चोरी हुई दिल्ली रीजन में,
पिलो कवर की सबसे ज़्यादा चोरी हुई सोनपुर रीजन में, सोनपुर मतलब बिहार। ब्लैंकेट की सबसे ज़्यादा चोरी हुई जोधपुर रीजन में, राजस्थान में। ये हालत है। ये जो 2022 में 24.83 लाख और 2025 में 38.81 लाख है, जब इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे तो 56% का इन्हेंसमेंट हुआ है इसमें, चोरी में। समझ रहे हैं? अब यहाँ 2-3 प्रश्न उठते हैं। पहली बात तो ये है कि इन एसी कोचेज में यात्रा करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। कम से कम अपर मिडिल क्लास का आदमी तो होगा ही होगा, वो पढ़ा लिखा भी होता है, तथाकथित वो ईमानदारी का तमगा भी अपने सीने पर धारण करता है कि बहुत ईमानदार है, बहुत रईस है बंदा, एसी कोच में चल रहा है। उनमें से ये लोग चोरी कर रहे हैं। ये उन रईस लोगों की करतूत है जो कम से कम अपर मिडिल क्लास होगा या हाई क्लास सोसाइटी का होगा। तो ये उन लोगों की हालत है। इनमें से बहुत सारे लोग चोरी करने वाले लोगों की बात हो रही है, सभी की बात तो नहीं हो रही, सब लोग नहीं चुराते होंगे, लेकिन चोरी करने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर निकल करके पान की दुकान पर या चौराहों पर कमेंट देते होंगे कि हमारे नेता चोर हैं, हमारे फलाने चोर हैं, हाँ हमारे ऑफिसर चोर हैं, पुलिस चोर हैं, लेकिन चोर वो स्वयं हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे? ये इस देश की रगों में बहते हुए खून को बता रहा है। ये हम लोग क्या हैं? हम लोग इस देश की धड़कन हैं, इस देश की बहने मतलब शिराओं में बहने वाले खून हैं, ब्लड पार्टिकल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं हम लोग, लेकिन हम ही लोग ऐसा कर रहे हैं। ये कितने शर्म की स्थिति है हमारे लिए कि हम ब्लैंकेट जैसी चीज़ जिसमें कम से कम हज़ारों रुपया हमने किराया दिया होगा बैठने के लिए, लेकिन ब्लैंकेट या टॉवेल, छोटी टॉवेल होती है। अब आप कहोगे कि नहीं वो मिलता तो है, हमारे किराए से कटता है, तो भैया किराए से तो कटता है, लेकिन वो सिर्फ रेलवे में जब तक बैठे रहो कोच में तब तक यूज के लिए है। हमारे यहाँ के तमाम लोग इस तरह से साबुन चुराते हुए भी बाहर पकड़े गए हैं। 5 स्टार होटल से साबुन चुरा लिया है, जब पकड़े गए बाहर तो कहने लगे नहीं वो हमारे ही यूज के लिए था। आपके लिए यूज के लिए था, लेकिन घर ले जाने के लिए नहीं था। जब तक आप होटल में हो, जब तक आप ट्रेन के अंदर हो, तब तक आप उसका यूज करिए, ये था ये। तो ये हमारे मानसिक प्रवृत्ति को बताता है। अगर हमने इसको ठीक नहीं किया, और ये जो इजाफा है 56% का, ये मायने रखता है। जो इंक्रीज हुआ है 56% का, ये मायने रखता है। 67% जो है, समझ रहे हैं, 10 डिवीजन्स में सबसे ज़्यादा चोरी हुई रेलवे की। डाटा ये बता रहा है कि 10 डिवीजन्स अक्रॉस द 7 जोन्स फॉर मोस्ट ऑफ द ओवरऑल लिनेन थेफ्ट, 67% चोरी वहीं पर हुई है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, रांची, दिल्ली, ये सब रीजन्स हैं जहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा हुई। तो ये हालात हैं हमारे। इसी तरह से आपने देखा होगा जब शुरू में तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी तो घटनाएं हुई कि इतना महंगा किराया देने के बावजूद जो बैठने वाला बंदा था वो हेडफोन चुरा ले आया था, तोड़ करके चुरा ले आते थे लोग। आधे से ज़्यादा हेडफोन जो सीट बैठने के लिए था उस पर उसके सामने ही लगा हुआ था, वो चोरी गायब हो गए। 70% हेडफोन वहाँ से गायब हो गए थे। और तो और हमारी आदतें इतनी गंदी हो गई हैं कि इवन जो ट्रेन के अंदर जो डिब्बा होता है लैट्रिन में धुलने वाला, उस डिब्बे को भी चेन से बांध करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी डर है कोई उठा ले जाएगा। आप समझिए इस बात को, ये मानसिकता को दिखाता है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर चेंज ले आना है, उसके बाद हमें दूसरे को कहना है कि भाई ये चोरी कर रहा है, ये नहीं चोरी कर रहा है, ये चोर है, ये नहीं चोर है। हम अपने आप को कभी नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी ये सब हो रही हैं। सभी लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, लेकिन कर तो रहे हैं ना, तभी तो इतनी चोरियाँ जा रही हैं। अब आप कहोगे कि उसमें जो
रेलवे के वर्कर होते हैं वो कर ले जाते होंगे? तो नहीं। असल में आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए रेलवे जितनी चोरी होती है ठेकेदारी के माध्यम से सप्लाई किया जाता है, तो रेलवे ठेकेदारों के पैसे में कटौती करता है। क्या करता है? कटौती करता है। और ठेकेदार जो है वो कोच वाइज डिवाइड किए रहता है इसको। बॉयज़ कुछ लड़के लगाए जाते हैं इसमें, हेल्पर्स। उन हेल्पर्स को दिया जाता है ये जिम्मेदारी कि एक कोच का आप देखोगे, एक कोच, दो के कोच का आप देखोगे, अगले दो कोच का वो देखेंगे, कोई न कोई लगा रहता है। तो उनके तनख्वाह से काटा जाता है। और बेचारे प्राइवेट कर्मचारी कितना पाते होंगे? 10,000 15,000 रुपये महीने, 10,000 to 15,000, इससे ज़्यादा नहीं। अब उनके तनख्वाह से काटी जाती है। अल्टीमेटली हमारे द्वारा, मतलब एक यात्री, चोर यात्री के द्वारा, ये कहा जाए, एक चोर यात्री के द्वारा किए गए कृत्यों का भुगतान कौन कर रहा है? एक गरीब, वो जो उसमें जो हेल्पर रखा जाता है वो कर रहा है। कोच बॉय या अटेंडेंट, कोच बॉय कहा जाता है उसको संभवतः, तो वो बच्चा कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट जो पेट्रोल वगैरह की कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टिमेट की जाती है, जो चोरी हुई है, वो 104.51 करोड़ रुपीज़ हुई की 104.51 करोड़ रुपीज़ की ये सब आइटम चोरी हो गए। और इसको रेलवे छोड़ता नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर से काटता है। और जब कॉन्ट्रैक्टर से की जेब से कटता है तो वो भी नहीं छोड़ता है। वो उन डेली बेसिस के जो लड़के रखे गए हैं, जिनको 10 to 15,000 बमुश्किल मिलता होगा, चलो मान लेते हैं, और ज़्यादा थोड़ा 20 या 20,000 मान लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा, तो उन बच्चों की, उन लड़कों की तनख्वाह से काटा जाता है। तो ऐसे में वो लड़के तो चोरी करेंगे नहीं, क्योंकि एक बेडशीट जब गायब होती होगी तो उनकी हालत ख़राब हो जाती होगी। लेकिन गायब हुआ है। अब वो बच्चा उस समय नहीं प्रेजेंट होता है जिस समय यात्री उतर रहा होता है कि उसके सामान की जांच कर ले। वो संभव भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन इतनी देर रुकती नहीं। फिलहाल यहाँ हमें अपनी इस नैतिकता का आभास होना चाहिए और ऐसे कृत्यों को करने से हम बचें। हाँ, अभी पिछले दिनों कौन सी एक समिट हुई थी, हाँ, G20 की कौन सी समिट हुई थी? उस समिट में गमले रखे गए थे सड़क के किनारे, चौराहों पर। उस चौराहे पर उतर करके कार वाले गमलों को अपनी कारों में लाद करके लेके चले गए थे। वो कार जो है 1-2 रुपए की कार नहीं होती उनके पास, कम से कम 20-20, 25-25 लाख रुपए की कार होती है, और उसकी डिग्गियों में रख करके चले गए लोग। तो ठीक, अगर हमारा नैतिक स्तर यही है तो ठीक है, तब फिर हमें दूसरों के कहने का अधिकार नहीं है कि वो चोर है। सबसे पहले अपने अंदर झांको, और नहीं तो इस व्यवस्था को ठीक करो। उन गरीब बच्चों के ऊपर कम से कम इसका बोझ न डालो। समझ रहे हैं ये चीज़? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारे अंदर कुछ सुधार आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।